फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन। उसका सारे फॉर्मूले देखेंगे हम लोग। तो हम लोग जाते हैं, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, मतलब दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस निकालते हैं, दो पॉइंट के बीच में जो हम लोग डिस्टेंस निकाल देते हैं उसका, जैसे कि एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसके बीच में जो डिस्टेंस निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है ए बी इक्वल टू अंडर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर y1 माइनस y2 ऐसे भी कर सकते हैं, फिर x1 माइनस x2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब अगर हम कोई लाइन का स्लोप निकालना है, अगर हमें स्लोप निकालना है, एक ए बी लाइन का स्लोप निकालना है विथ दो पॉइंट दिया हो, तो उसका स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, एम इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, अगर दो लाइन का स्लोप बोला है हमें। तो फिर अगर एक लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विथ हिज एक्सिस, अगर एक लाइन है, अगर एंगल बना रहा है थीटा विथ एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू tan थीटा। एम बराबर हो tan थीटा का, tan थीटा इक्वल होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। एक tan थीटा निकालने का ये फॉर्मूला होता है, और m इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, अगर हमें m निकालना है, m स्लोप निकालना है तो क्या होता है, अगर इक्वेशन दिया, अगर हमें स्लोप निकालना है, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, m इक्वल टू माइनस ए वाई, मतलब इक्वेशन ऐसे हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला जैसे कि माने यहाँ पे 5 दिया हुआ है, अब बोल दिया मैं स्लोप निकालने के लिए, स्लोप के लिए क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी, माइनस से मतलब माइनस 3 हो जाएगा। अभी हमारा 2 है तो हमारा हो जाएगा माइनस 3/2, अगर यहाँ पे हम लोग स्लोप बोला निकालने तो इक्वेशन दिया हो। फिर होता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन विथ 2 पॉइंट्स ए x1 y1 एंड बी x1 y1, अगर दो पॉइंट दिया हुआ है हमें, ठीक है, x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट हमें दिया हुआ है, तो वहां पे हमें स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1। अगर दो पॉइंट दिया हो तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ, अगर यहाँ पे दो पॉइंट दिया हो तो क्या होगा, y2 माइनस y1 x डिवाइड बाई x2 माइनस x1। जैसे कि हम दे दिया पॉइंट 1 और 3, और यदि यहाँ पे 5 और 6 और स्लोप बोल दे निकालने, तो क्या हो जाएगा, y2 यहाँ पे हमें 6 लग रहा है और y1 हमारा 3 है, और x2 हमारा 5 है, x1 मेरा 1 है, तो क्या आ जाएगा 3/4, जब हमें दो पॉइंट दिया हो। ठीक है, तो फिर उस वक्त में इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फुल बोल दिया इक्वेशन लाइन के निकालना है, तो ये हमें मिल गया y1, इक्वेशन के लिए y1 यहाँ पे 1 है, और फिर x1 यहाँ पे 3 है। फिर इस टाइप से हम लोग निकाल देंगे। y1 हमारा पे 6 मतलब 5 है, अगर ये लाइन ले रहे हैं तो ठीक है, तो y1 यहाँ पे में 3 हो जाएगा और x1 हमारा पे यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है ना, जो इक्वेशन ऑफ लाइन दो पॉइंट वहां पे बोला है इक्वेशन निकालने। तो फिर हम अगर लाइन पैरेलल हो, अगर हमारा लाइन पैरेलल हो तो हमारा m1 और m2 दोनों बराबर हो जाता है, दो लाइन हो दोनों पैरेलल हो। ठीक है, तो हमारा वहां पे क्या होता है, m1 इक्वल टू m2 हो जाता है। अगर हमारा लाइन परपेंडिकुलर हो, अगर हमारा लाइन परपेंडिकुलर हो एक दूसरे का, तो वहां पे फॉर्मूला होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना, तो एक्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म बोले हमें निकालने के लिए, इसे मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है। अगर हमें बोले इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, तो क्या होता है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में बोले तो। ठीक है, अगर हमारा एक पॉइंट दे दे जैसे कि 1 2 एक पॉइंट दे दे और इक्वेशन दे दे, उस टाइम अगर बोले डिस्टेंस निकालो, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट और लाइन के बीच जो फॉर्मूला होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल डिवाइडेड बाई अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब हमारा पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, अगर जब हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, अगर यहाँ पे क्या है पैरेलल डिस्टेंस, अगर पैरेलल डिस्टेंस हो और दो इक्वेशन दिया हो, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस इक्वल टू c1 माइनस c2 डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ दोनों इक्वेशन फॉर्म होगा पैरेलल में। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा हमारा, d इक्वल टू मोड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मोड अगर माइनस करता है तो वहाँ पे पॉजिटिव ही हो जाता है, या पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, माइनस का पॉजिटिव हो जाता है वहाँ पे। फिर अगर हमारा m 0 आए तो समझ जाने का, m कभी भी हमारा 0 है तो लाइन से हमारा पैरेलल ही होगा, अगर m हमारा इन्फिनिटी आए तो लाइन से परपेंडिकुलर होगा। यह हमारा पूरा 10 चैप्टर का स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला था, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। होप ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।